अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गाइडिंग विजन। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना एडमिशन जीएनएम एएनएम में करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम बात करते हैं जीएनएम एएनएम की एलिजिबिलिटी, सिलेबस और एग्जाम कब होगा ऑफ स्टूडेंट्स का। आपको डेली अपडेट्स एग्जाम रिलेटेड, जॉब रिलेटेड इसी चैनल पर मिलेंगे। मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं जीएनएम और एएनएम कोर्सेज़ की। देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या होती है। एलिजिबिलिटी का मतलब होता है कौन कौन स्टूडेंट फॉर्म भर सकता है और कौन स्टूडेंट नहीं भर सकते हैं फॉर्म। अब हम देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट भर सकते हैं। जिस स्टूडेंट के पास भी डोमिसाइल हो मगर वो यूटी ऑफ जे&के और यूटी ऑफ लद्दाख का रहने वाला हो, और एज की हम अगर बात करें तो मिनिमम आपकी होनी चाहिए 17 ईयर्स और मैक्सिमम 35 ईयर्स। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें 10+2 होना चाहिए आपका विद इंग्लिश और मिनिमम आपकी परसेंटेज होनी चाहिए 40%। इस फार्म को दोनों आर्ट्स वाले भी भर सकते हैं और मेडिकल वाले भी इस फार्म को भर सकते हैं। इसमें एक ये प्लस पॉइंट हैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। जेके बोपी ने ये भी मेंशन किया है जो स्टूडेंट्स भी 10+2 में हो और जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, जिन्होंने एग्जाम दिए हैं, वो है हमारे बाइनल स्टूडेंट्स, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, वो भी इसमें एलिजिबल हैं। मगर उनका रिजल्ट आना चाहिए काउंसलिंग से पहले। अगर उनका रिजल्ट नहीं आया तब तक फिर उनका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा, कैंसिल होगा उनका फॉर्म फिर। और अगर हम अब एएनएम कोर्स की बात करें, इसमें भी सेम प्रोसीजर है। यूटी ऑफ जे&के और लद्दाख का होना चाहिए 17 ईयर्स मैक्सिमम और 35 मैक्सिमम, 17 मिनिमम सॉरी। और कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, आर्ट्स वाले भी और साइंस वाले भी। स्टूडेंट 10+2 होना चाहिए और कैंडिडेट वो भी अपीयर है इसमें जिन्होंने एग्जाम दिए हैं मगर उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है। ये थी एलिजिबिलिटी जीएनएम और एएनएम कोर्सेज की। अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है या मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाउट पूछ सकता है। अब हम चलते हैं सिलेबस के ओर। सिलेबस क्या रहेगा आपके जीएनएम और एएनएम कोर्सेज में। अगर हम देखते हैं सिलेबस, आपका सेम सिलेबस है जो सिलेबस 12th पैरामेडिकल का है और एफएमपीएडब्ल्यू का था, वही आप लोगों का सिलेबस भी है जीएनएम एएनएम का। आपके सिलेबस में भी 3 सेशंस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मगर आपका सिलेबस क्या रहेगा, वो है 10th बेस्ड साइंस। 10th में जो साइंस है वही आपका सिलेबस रहेगा एंट्रेंस एग्जाम में। 10th के सारे सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ 10th का साइंस जो आप लोगों ने पढ़ा होगा और देखा भी होगा। अगर हम अब आपके पेपर पैटर्न की बात करते हैं, आपके पेपर में 120 क्वेश्चंस आते हैं, 120, जिसमें फिजिक्स में 40, बायोलॉजी में 40 और केमिस्ट्री में 40 मार्क्स आते हैं। वो सब ऐड होते हैं 120। हम फिजिक्स में देखते हैं, फिजिक्स में आपके 40 मार्क्स हैं जो मैंने बोला, जिसमें आपके पहले यूनिट का है 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, सेकंड यूनिट का है आपके 10 आई का, और थर्ड यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, इसके भी आपके हैं 10 मार्क्स। और फोर्थ यूनिट है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें भी आपके 10 जो बनते हैं 40 मार्क्स इन फिजिक्स। आप देखते हैं आपकी केमिस्ट्री में 40 मार्क्स आते हैं, जिसमें आपके पहले यूनिट के 10 मार्क्स, सेकंड यूनिट के भी 10, थर्ड के भी 10 और फोर्थ यूनिट के भी 10 मार्क्स हैं, जो सब बनते हैं 40 मार्क्स क्वेश्चन। अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं, बायोलॉजी में भी 40 क्वेश्चन आते हैं आपके, जिसमें लाइफ प्रोसेस में 8 क्वेश्चन आते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इसमें भी 8 क्वेश्चन आते हैं, हेरिडिटी इसमें भी 8 क्वेश्चन और आवर एनवायरनमेंट इसमें भी 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सब क्वेश्चन 40 बनते हैं इसमें। ये था सिलेबस जीएनएम और एएनएम कोर्सेज का। होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, एलिजिबिलिटी और सिलेबस भी। अब चलते हैं हम आपके एग्जाम डेट के ओर। आपका एग्जाम कब हो सकता है और फॉर्म्स कब रिलीज होंगे। अगर हम जेके बोपी के एग्ज़ाम कैलेंडर के हिसाब से चले तो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो इसी महीने में रिलीज़ होंगे, ये एप्लीकेशन फॉर्म्स, ये एडमिशन फॉर्म्स। और जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो होगा मई मंथ में, यानी नेक्स्ट मंथ में। फिलहाल आप यही डेट्स मान के ले चलो, क्योंकि जितने भी फॉर्म्स अभी जेके बोपी ने रिलीज़ किए वो सब इसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग रिलीज़ हुए। 10th पैरामेडिकल का हुआ रिलीज़ मार्च में और अप्रैल में उनका एग्ज़ाम हुआ अकॉर्डिंग टू दिस कैलेंडर। और बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल का भी हुआ अकॉर्डिंग टू दिस कैलेंडर। उनका एग्ज़ाम भी होने वाला है इसी अप्रैल मंथ में। और आप भी यही डेट लेकर चलो और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना डेली अपडेट्स के लिए।